हाँ, तो आज का टॉपिक है, सुनिए नहीं तो आपकी ज़बान आपको बहरा कर देगी। हम्म। है ना? तो इसमें ज़बान आपको बहरा कर देगी, ऐसा ऐसा क्यों लिखा है? तो ज़बान आपको बहरा क्यों कर देगी का तो मतलब सीधी सी बात है कि जो है उसमें आपके अंदर जो भी मतलब आप अगर बोलते रहेंगे तो आप सुनेंगे कैसे दूसरी दूसरे की। लेकिन इसको एक स्टेप और थोड़ा अंदर घुस के देखते हैं कि हम बोलते कब हैं। ऐसा कब होता है कि जब हम बोलते ही चले जाएं और सुन ना पाएँ। मतलब लोग तो बातचीत करते हैं, उसमें एक बोलता है और सुनते भी हैं लोग। हाँ, लेकिन जो है जो बोल रहा होता है हुँ। वो क्यों बोल पा रहा होता है या फिर क्या वजह होती है कि वो बोल रहा होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है। मतलब कन्वर्सेशन चल रहा है ना, उसमें बातचीत हो रही है तो। हाँ, तो बातचीत करने के लिए वो बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है जिसकी वजह से वो बोल पाता है। अच्छा, जो सुनता है उसके बाद से नेक्स्ट वो आगे की थ्रेड बोलता हाँ, है ना? मतलब कि जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर थॉट्स हैं, राइट, तभी तो वो बोल पा रहा हाँ, हाँ। है ना। अगर बेसिक्स देखा जाए तो फिर वो थॉट्स की वजह से बोल पा रहा है, उससे रिलेटेड कोई थॉट्स हैं जो वो कहना चाहता है तो हाँ, वो बोलता चला जा रहा है। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो ये बोलने का तो समझ में आ गया। तो सुन सुन कौन पाता है? जिसके पास थॉट्स नहीं होंगे वो सुनेगा कि जो है कौन सुनेगा। हम सुनने को क्यों कह रहे हैं, सुनने को हम क्यों कहना चाहते हैं कि मतलब सुनिए नहीं तो आपकी ज़बान आपको बहरा कर सकती है। मतलब जब कोई दूसरा बोल रहा है सामने वाला, तब हमें उस टाइम पे कुछ सोचना नहीं है ना? हम्म। और तब सिर्फ सुनना है पूरी हम्म। उसकी ध्यान से बात। क्यों ऐसा करना है? मतलब बोलने वाले के पास तो थॉट्स है, क्या हमारे पास थॉट्स नहीं है? हम सुने कैसे? सुने कैसे? वही है, आपको मतलब थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा, है ना? ये नहीं कि जैसे एक हमने कहावत सुनी कि हम बोलने के लिए सुनते हैं, ना कि सुनने के लिए सुनते हैं। तो हम्म। जब कोई सुनता है तो उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि अब क्या नेक्स्ट बोलेंगे, अब क्या नेक्स्ट बोलेंगे। फिर दिमाग में हाँ। इतनी सारी बातें आ जाती हैं हाँ, कि वो जैसे सुन ही नहीं पाता। जैसे जैसे नहीं, मतलब हमारे अंदर खूब सारा जो है सामान रखा हुआ है ना। हाँ। और हमारे हाथ, किसी दूसरे के हाथ में एक गेंद है, उसने ऐसे मारा हम्म। उस गेंद को तो उस सामान पे लड़ा जा करके, और वो सामान जिस पे लड़ा वो चीज़ बिखर गई, है ना। हम्म। तो ऐसे ही होता है, अगर कोई हमसे बात कर रहा होता है तो हम्म। वो हमारे किसी थॉट पे जाके टकराता है और वहाँ से पूरा का पूरा और निकल करके आ जाता है जो हम बोलना चाहते हैं। हाँ। चलो वो तो समझ गए, लेकिन क्वेश्चन ये कि मतलब कोई क्यों सुनेगा, मतलब किसी को किस वजह से सुनना चाहिए। हम्म। तो एक तो चीज़ ये हुई कि जो भी किसी से बोला जाता है जब भी, तो हम लोग जो हैं बैक एंड में बहुत तेज़, पहले तो हमारे किसी थॉट से टकराता है और फिर हम उसे बोलना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमें क्यों सुनना चाहिए दूसरों की, दूसरों के लिए या शायद। कौन कौन सुन सकता है। पहले तो हम लोग दूसरों का देख लें, फिर जो है ये सुनता कौन है। सुनता कौन है? हाँ, किसे सुनना है। मतलब कौन इंटरेस्टेड है सुनने में? हाँ, कौन इंटरेस्टेड होता है। हाँ, जिसके अंदर के मतलब जो अपनी सुनाने के लिए इतना बेताब नहीं है, हाँ, जो वो अपनी सुना। सुन सकता है। हाँ, हम्म। तो कौन है ऐसा जो सुनाने के लिए बेताब नहीं होगा। जिसके अंदर वही मतलब पुराना नहीं इतना भरा होगा, है ना? वो हाँ। उसी मोमेंट में होगा जब, हाँ, है ना? जिसके पास पुराना और कोई उसके पास सवाल नहीं होंगे, जो या पुराना उसका कोई दर्द नहीं होगा जिस पर उसे बात करनी हो या उसे दिखाना हो, बात या करनी हो। सामने से कोई ऐसी बात नहीं हुई जो कि उसके अंदर ऐसा कुछ ट्रिगर कर दे जिससे कि हाँ। उसे बोलने की जो है वो कवायद आने लगे, मतलब वो बोलने की इच्छा जागृत हो जाए। या अगर ट्रिगर हो भी गया तो वो हाँ। चीज़ उसने सॉल्व कर ली हो। हाँ, जिसने जिसने ट्रिगर तो हो गई कुछ ना हम्म। कुछ शायद, मोस्टली हाँ, मतलब मतलब एक अगर चीज़ अगर तो हो दबा हुआ है सकती तो है। ट्रिगर होगा, अगर ऑलरेडी हाँ। रिजॉल्व है तो इतना ट्रिगर हो सकता है कि ना हो हाँ। सकता है। अच्छा, तो जो है अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि किसी के पास बहुत सारा सामान रखा हुआ है, किसी ने बॉल मारी तो हाँ। वो सामान वहाँ से टूट गया और वो हमारी तरफ आने लग गया, है ना। हम्म। तो वो तो चलो हो गया। अब हम लोग इस बात पे है कि
जो है किसी के दिमाग में पूरा कोई सब कुछ रिजॉल्व हो गया है ना। हाँ। तो मान लो कि जो है रिजॉल्व होने का मतलब है कि कोई भी चीज़ नहीं है। जो मैंने कहा था कि सामान रखा हुआ, अब कोई सामान नहीं, सब खाली है। ठीक है, तब कोई बॉल मारेगा तो वो कहाँ जाएगी फिर? तो वापस आ जाएगी, नहीं, बाउंस बैक दीवार से। हाँ दीवार से। अभी दीवार तो है, मान लो कि दीवार भी नहीं, कुछ नहीं रहा, तब वो बॉल कहाँ तक जाएगी और कहाँ से आएगी? बहुत दूर जाएगी। हाँ बहुत दूर जाएगी, और बहुत ही डीप से। अगर सामने वाले को कोई अर्ज उठी भी हाँ। बोलने की, तो फिर वो बहुत डीप से आंसर आएगा, और वो उसका नहीं आंसर होगा, वो कोई आंसर अलग ही होगा, जो कि एक्चुअल में उस मोमेंट में जो आंसर आना चाहिए वो आ जाएगा, काइंड ऑफ। हाँ, मतलब वो फिर ऊपर ऊपर से आंसर नहीं होगा। हाँ, वो ऊपर ऊपर से आंसर नहीं हम्म। होगा, वो नॉलेज से आंसर नहीं होगा, नॉलेज यूज करके आंसर निकलेगा, हम्म। बट वो नॉलेज से आंसर नहीं होगा, आंसर कहीं और से ही आएगा फिर हाँ। उस चीज़ का। तो जो है इसलिए सुनने, अच्छा अब ये क्लियर हो गया कि सुन कौन पाएगा। हाँ। लेकिन जो है हमने क्या कहा है कि सुनिए नहीं तो आपकी ज़बान आपको बहरा कर देगी। तो बोलने हाँ। की इच्छा तो हर उस इंसान की होगी जिसके अंदर सब भरा हुआ हाँ। है ना। तो हम चाहते हैं कि लोग जो है इस पे फोकस करें कि वो सुने। सुनने पे और क्या बेनिफिट हो सकता है? बोलने पे एक चीज़ ये है कि अगर हम सिर्फ बोलते हैं तो जो है, हम अगर सिर्फ बोलते हैं तो जो हमारी ऑलरेडी रखी हुई नॉलेज है हाँ। वही ही हम बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन सुनने में ये होगा कि हम जो है, कुछ हम नया सुन कुछ पाएंगे। नया सीख सकते हैं या कुछ हम्म। नया जान सकते हैं। हम्म। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, बोलने में तो वो तो हम्म। पता ही है हमें क्या चल रहा हाँ, है। क्या चल रहा है, बस हम हाँ। बताने के लिए इतने आतुर हो गए हाँ। कि जो है बोले ही जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि सुनना ही ठीक हो। ठीक है, चलो ठीक अब है। इस हाँ। टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, हाँ, चलो। ठीक है।